हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में देखेंगे। पिछले डे हम लोग प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखे थे, तो आज हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स देखेंगे। बेसिकली हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ऑल थ्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड पिस्टिल। ये तीनों जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, इनको तीनों को हम लोग कंबाइंड करके कॉमनली क्या बोलते हैं? पिस्टिल कहते हैं। और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नाउ एंथर, फिलामेंट आर collectively called stamen and these are called male reproductive part of flower। आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पिस्टिल कहलाता है। एंथर एंड फिलामेंट स्टेमन कहलाता है। स्टेमन दैट मीन्स की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर called female reproductive part of flower। Petals that means colorful part of flower which attract insect for pollination। पेटल्स जो है ये जनरली कलरफुल होता है और ये सबसे बाहरी लेयर होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। हनी बी फिर बटरफ्लाई वगैरह को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन करने के लिए, ताकि इसके जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करे और रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। सेपल्स जो है ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है। बर्डिंग के दौरान सेपल जो है उसको कवर करके रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग देख चुके हैं, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी याद रखिएगा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर एंड फिलामेंट जो कि आपका स्टेमन है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा में ये एंथर जो है, एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है जो कि इंसेक्ट के द्वारा स्टिग्मा में पहुंचा दिया जाता है या फिर विंड के द्वारा भी इसमें चला जाता है स्टिग्मा में। फिर क्या होता है, स्टिग्मा में जाकर जब ये पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे रिएक्शन होता है और फिर ये धीरे धीरे ये आपका ओवरी तक चला जाता है। ये हम लोग नीचे एक फिगर के थ्रू देखते हैं। ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपका पॉलन ग्रेन। तो ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपका पॉलन ग्रेन है। एक मिनट, ये आपका पॉलन ग्रेन है जो कि एंथर से आकर के यहाँ स्टिग्मा में गिर गया है या फिर आ गया है। उसके बाद स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का जो सरफेस है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और फिर ये पोलन ग्रेन जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। और पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन दैट मीन्स कि मेल गैमेट, ये धीरे धीरे ट्यूब नुमा जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए आपका जो मेल गैमेट है, जिसको मेल जर्म सेल बोला जा रहा है यहाँ पे, वो आपका ऐसे ट्रैवल करते हुए ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल गैमेट है, फ्लावर का फीमेल गैमेट है। यहाँ तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो जा करके फिर ये जो आपका मेल जर्म सेल है वो आपका यहाँ पे फीमेल गैमेट के पास जा कर के फ्यूज़ होता है या फिर फर्टिलाइजेशन करता है। उसके बाद ये डेवलप होता है
ओव्यूल में, हम लोग कल ओव्यूल के बारे में भी देखे थे, वो बिड लाइक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल। तो ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन करता है। जब जायगोट डेवलप होने लगता है तो वो फिर बिड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ओव्यूल कहलाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आता है। फिर यहाँ पे स्टिग्मा के सरफेस में पोलन ग्रेन का सरफेस और स्टिग्मा का सरफेस दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसमें से मेल गैमेट, फ्लावर का मेल गैमेट, वो जा करके फ्लावर का जो फीमेल गैमेट है जो कि ओवरी में रहता है प्रेजेंट, वहाँ जा कर के फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये आप समझ लीजिए फीमेल गैमेट है और ये आपका मेल गैमेट है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उसके बाद ये आपका गैमेट हो गया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इसके बाद आपका ये जायगोट का फॉर्मेशन करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये जायगोट आपका बीडेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जो कि आपका कहलाता है, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ओव्यूल सीड एंड फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाता है। ये ओवरी जो है ये फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल जो है सीड के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से फीमेल एंड मेल गैमेट फ्लावर्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। 2 टाइप्स के फ्लावर आपको फ्लावर में जनरली दिखते हैं, जिसमें कि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और दूसरा जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स कि जिसमें स्टेमन और पिस्टल मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है अलग अलग फ्लावर में होते हैं। बाइसेक्सुअल दैट मीन्स कि जो स्टेमन और पिस्टल जो है वो दोनों एक ही फ्लावर में नज़र आते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस मीन्स कि उड़हल का फूल में आप देखेंगे कि दोनों प्रेजेंट होता है, स्टेमन एंड पिस्टल जो है दोनों उसमें प्रेजेंट होता है। फिर मस्टर्ड एग्जांपल में हो गया हिबिस्कस एंड मस्टर्ड जो है वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। और यूनिसेक्सुअल में आपका पपाया, वाटरमेलन। पपाया आप लोग जिसके घरों में अगर ज़्यादा होंगे पपाया का प्लांट, तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि किसी प्लांट में पपाया नहीं लगता और किसी प्लांट में पपाया लगता है। तो जनरली जो पपाया है वो अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए एक फीमेल पपाया का प्लांट होता है और एक मेल पपाया का प्लांट होता है। जो मेल पपाया का प्लांट होता है उसमें आपका फल नहीं लगता है बट वो बहुत कम लगता है और उसका जो लगने का तरीका है वो अलग होता है। और जो फीमेल प्लांट होती है उसमें अच्छा खासा आपका पपाया लगता है। फिर वाटरमेलन भी यही कंडीशन है इसमें कि इसमें भी अलग अलग प्लांट या फिर फ्लावर होता है, जिसमें आपको मेल केवल रहेगा, उसमें समझिए कि ये फ्रूट जो है वो नहीं होगा, और जो फीमेल होगी उसमें आपका फ्रूट लगता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए यूनिसेक्सुअल मीन्स कि एक जिसमें एक
या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा। बाइसेक्सुअल मीन्स कि स्टेमन और पिस्टिल दोनों होगा। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टर्म है जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। आपको हिबिस्कस और मस्टर्ड या फिर वाटरमेलन, पपाया ये सब दे देंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो ग्रुप है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल मीन्स कि जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल मीन्स कि अलग अलग फ्लावर होगा और अलग अलग प्लांट्स भी हो सकते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो बस आज हम लोग फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करना था, जो कि हम लोग प्लांट्स में डिस्कस किए थे, बट इतने अच्छे से हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए आज हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में देख लिए। तो आप लोग को ये याद रखिएगा कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो स्टेमन एंड पिस्टिल है, और कौन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल है और कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल का जो है। आपका इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी अराइज हो सकता है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर आपको स्टिग्मा स्टाइल आंसर दे देगा और इस प्रकार से मिस मैच करके दे देगा और फिर पूछेगा कि इसमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर पेटल्स भी पूछ सकता है कि पेटल्स का फंक्शन क्या है, या फिर कलरफुल पार्ट क्या है फ्लावर का। सेपल भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर से अराइज होते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट चैप्टर में जो हम लोग कल गेटिंग टू नो द प्लांट्स के चैप्टर में पढ़े, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर था। तो वो भी आज हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप लोग के लिए जो पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जो पार्ट है इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि 1 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका मिस ना हो। अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है सेशन, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।